हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको बता दें हम पश्चिमी दिल्ली की तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र और हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के ठीक सामने आपको बता दें प्रेम नगर क्षेत्र है और आपको बता दें यह आप कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से बदल जाती है। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र आपको बता दें ये कहलाता है पश्चिमी दिल्ली का और यहाँ आपको बता दें रविवार को आरडब्ल्यू के इलेक्शन होने जा रहे हैं और आरडब्ल्यू के जो आपको बता दें दो कैंडिडेट्स हैं सुभाष ढींगरा जी और संदीप चावला जी। आपको बता दें उन दोनों के बीच में आपको बता दें आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट को लेकर इलेक्शन होने जा रहा है और समस्त क्षेत्रवासी जो कि आपको बता दें प्रेम नगर के निवासी हैं वे अपनी सहभागिता देंगे। साथ ही हम आपको जानकारी दे दें कि प्रेम नगर के निवासी जो कि आरडब्ल्यू के इस इलेक्शन में अपनी भागीदारी निभाएंगे, उनकी क्या कुछ समस्याएँ हैं, क्या कुछ वो बदलाव चाहते हैं। करंटली जो क्षेत्र में आपको बता दें जो समस्या आ रही हैं उन समस्याओं का निदान करने के लिए आपको बता दें एसोसिएशन का गठन किया जाता है। इसके लिए आपको बता दें प्रेम नगर क्षेत्र में हर 4 साल में चुनाव होते हैं और सभी क्षेत्रवासी अपने मत का इसके लिए आपको बताते हैं सभी क्षेत्रवासी अपने मत का सही प्रयोग करते हैं और अपने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को चुनते हैं और एसोसिएशन भी आपको बता दें उन्हें निराश नहीं करती और एसोसिएशन से जुड़े जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन से जुड़े सदस्य हैं आपको बता दें पूरी निष्ठा भाव से आपको बता दें कार्य करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां भी रह जाती हैं। उन्हीं खामियों को जानने के लिए आपको बता दें हम प्रेम नगर क्षेत्र में आए हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? प्रेम शर्मा। मैम कितने सालों से रहती मैं यहाँ 60 सालों से रहती हूँ। और ये इलाका क्या है? वो ये प्रेम नगर। प्रेम नगर। हाँ जी प्रेम नगर। मैम यहाँ पे हर 4 साल में एक बार यहाँ पे आरडब्ल्यू के चुनाव होते हैं एसोसिएशन के जैसे कि नगर सभी प्रेम नगरवासी अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं, एक नई एसोसिएशन लेकर आते हैं ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। तो क्या लग रहा है कि जो करंटली जो एसोसिएशन हैं उनके द्वारा क्या कुछ काम ऐसे हैं जो कि आप लोग अभी तक सेटिस्फाइड नहीं? सर बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो, कोई काम नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। सुभाष जी जैसा कोई ज़िंदगी में आदमी आ ही नहीं सकता और मेरा पूरा आशीर्वाद है सुभाष जी को जिताने और मैं हमेशा उनके साथ। जी मैम, क्या कुछ समस्या है यहाँ पे? जैसे पानी की समस्या कम से कम 10 साल से थी। गंदा पानी आता था, कीचड़ वाला। इनकी एक आवाज़ से आज हमारे को 10 या 15 सालों के बाद हमारी लाइन क्लियर हुई है कि 4 मकानों में हम गंदा पानी पीते थे। इनके अथक प्रयास से इन्होंने हमारा न्यू कनेक्शन किया और एक आवाज़ मारने की देर है, जब ये प्रधान नहीं थे तब भी ये सारा काम करते थे। मैं 12 सालों से पानी की बड़ी समस्या थी, कीचड़ वाला पानी आता था। ये सुभाष जी के अथक प्रयासों से इन्होंने हमारी समस्या को दूर किया है और जब ये प्रधान जी नहीं थे, सीट पर नहीं भी थे, तब भी हमारी एक आवाज़ पे इन्होंने काम करवाया है और मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। भगवान इनको दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति दे और ये हमारे क्षेत्र से ज़रूर जीतें, ये मेरा उनके लिए ज़रूर आशीर्वाद है। मैम करंटली अभी क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में, वो थोड़ा बताएंगे? कभी सड़क नहीं बनी। जो पिछली एसोसिएशन से उन्होंने आके कभी भी हमारे से ये नहीं पूछा कि कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई कुछ है। आज तक बस हम जब इलेक्शन दिए थे ना तभी उनकी शक्ल देखी थी। उसके बाद मैंने उनको अपने एरिया में कभी भी कोई समस्या के लिए खड़ा हुआ नहीं देखा। और सुभाष जी तो चाहे कुछ भी हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो हमेशा हमारे साथ अथक तैयार रहते हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। मैम सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा बताएंगे? यहाँ पे सिक्योरिटी रखी हुई है, किसी से 600, किसी से 500, किसी से, फिर भी चोरी होती हैं। अच्छा, फिर भी चोरियां होती हैं और फिर कहते हैं जी हमें तो पता नहीं। जब आपने कैमरे लगा रखे हैं, कैमरे लगाए हैं और जब तुम हमारे सिक्योरिटी के पैसे लेते हो, फिर हमारे घर में किस बात की चोरी? बिल्कुल ज़ीरो। मतलब आप वो लोग एक तरीके से फ्री माइंड भी नहीं सो पा सकते हैं या बैठ सकते हैं क्योंकि टेंशन तो है ना। हम दरवाजा खोल कर भी, हालांकि ताले लगा रखे हैं, फिर भी हम जो मेन डोर है ना उसको जाली का खोल के बैठ नहीं सो सकते। डर लगता है कि देखो हमारे पड़ोस में हुई चोरी, उनके ऊपर ऐसा स्प्रे कर दिया कि सारे के सारे सोए रह गए। तो इसलिए हमारे को बहुत डर है। बिल्कुल बेकार है एसोसिएशन। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष ठाकुर है। मैम कितने सालों से रह रहे हैं प्रेम नगर में? मैं यहाँ पे तकरीबन 29 साल से रह रही हूँ। जी मैम, 4 साल में एक बार आपके एसोसिएशन द्वारा चुनाव होते हैं, क्या कुछ कहेंगे जो अभी करंटली एसोसिएशन काम कर रही है उनके कामों से खुश हैं? वो इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, बच्चे हैं वो यंग है बच्चे, यंग बच्चों की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्होंने अपना जो भी जितना हो सका वो दिया उन्होंने अपना भी। लेकिन ढींगरा भाई साहब वो सीनियर हैं वो, तो वो बहुत पुराने यहाँ पे जैसे उनके 4 फादर्स हैं जो वो उन्हीं का ही काम करते हैं और ये गद्दी चली आ रही है ढींगरा भाई साहब, तो वो तो बैठे बैठे फ़ोन पे ही बात
कर देते थे, समस्या हल कर देते थे, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये प्रेमनगर की तो वो समस्या बहुत हद तक वो कर देते थे। हर तरह की परेशानियां होती हैं, हर घर में होती है, लेकिन वो एज ए फैमिली मेम्बर वो सबकी समस्या ना वो प्रॉब्लम सोल्व करते थे। आज की डेट में भी अगर वो नहीं भी हैं प्रेसिडेंट, लेकिन फिर भी वो बहुत काम करते हैं। लेकिन अब हमारी समस्या प्रेमनगर की ये है, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो पोल पे यहाँ पे नशे करके और यहाँ पे जो प्राइवेट जो बसेस है ना यहाँ पे खड़ी रहती हैं। तो हम हालात अब ऐसे हैं कि हम अपने घर से सुबह बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ पे बसेस खड़ी होती हैं, उनके जो ड्राइवर होते हैं, जो क्लीनर होते हैं, वो उनसे हम बहुत परेशान हैं। और यहाँ पे जो नशे वाले जो होते हैं, नशे वाले जो बैड एलिमेंट्स यहाँ पे बैड एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम एक कचरे का डब्बा भी हम बाहर नहीं रख सकते हैं, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। जी, समझ गए? तो हमारी बिल्कुल भी नहीं है। एसोसिएशन होने के बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे हमारा 10 ब्लॉक है सर, हमारे 10 ब्लॉक में इतनी परेशानी है, वो ओपन है दोनों तरफ से, उधर से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है। सबसे बिजी जो है ना ये हमारा रेजिडेंशियल एरिया है। रेजिडेंशियल एरिया होने के बावजूद भी सारा जो जाम है ना यहाँ पे चलता है। हमने देखा कि आवाजाही बहुत है यहाँ पे। रात को यहाँ पे गेट ये सड़क इतनी चलती है, हम लेडीज यहाँ पे नहीं चल सकते, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। बिल्कुल, बुजुर्ग बच्चे तो यहाँ से बिल्कुल और यहाँ पे कन्वेंस इतनी चलती हैं जिनकी स्पीड इतनी होती है, रात के टाइम हम जो सीनियर सिटीजन हैं हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात होती है। लेकिन सीनियर सिटीजन के बावजूद भी जो यंग है उनके लिए भी, लेकिन हम रात को घूमते हैं, हम खुद मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानते। हॉर्न बच्चे हॉर्न इतना देते हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई सीनियर सिटीजन है, कोई बीमार है, अपने घर में कोई पड़ा हुआ है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन उसको बहुत इरिटेशन होती है। तो वॉइस ने बहुत ही ज़्यादा डेसिबल के जितने भी ये हॉर्न बजाते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, यहाँ वॉइस पोल्यूशन इतनी होती है भी हम बेयर नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो नशे होते हैं, जो चोरियाँ होती हैं, और जो प्राइवेट बसेस वहाँ पे बाहर खड़ी होती हैं, मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं। हम मना भी करते हैं, हम उनके ओनर्स को भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं। तो समझते ही नहीं, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं समझते। जी। ऊपर वाला ऊपर ही रहता है, नीचे वाले को कितनी तकलीफ होती है वो समझता ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है। लेकिन हमारे घरेलू जो होते हैं, हमारे टिंगरा भाई साहब जो हैं, वो एक फैमिली मेंबर की तरह सारे प्रेमनगर वासियों के लिए वो सबसे बड़ा। जब भी आधी रात को भी हमारी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे हस्बैंड खुद यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी थे यहाँ RW के, अब उनकी डेथ हो गई है। मैं अकेली यहाँ पे रहती हूँ, मेरे बच्चे दोनों बाहर हैं, लेकिन मुझे अकेली को कितनी परेशानी होती है मैं आप समझ सकते होंगे। आप भी देखो इंटरव्यू करते हो, आप समस्या सुनते बिल्कुल हो। हम बिल्कुल, क्योंकि बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे पहले है। देखो आज की डेट में बुजुर्ग हो, यंग हो, बच्चा हो, सबकी सुरक्षा बिल्कुल एसोसिएशन का दायित्व ही ये बनता है कि यही तो सबसे बनता है। बिल्कुल समझे, पार्क में यहाँ पे नशे वाले पार्क में सोए रहते हैं, नशा करके दिन में भी सोए रहते हैं, तो रात की तो कोई आप बात ही छोड़ो। क्या एसोसिएशन द्वारा क्या पुलिस में कभी इसको लेकर कोई आवाज़, कोई कंप्लेंट या फिर यहाँ पे जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित हो? नहीं, कोई होता ही नहीं है यहाँ पे। अब ये 4 दिन से पार्कों की समस्या, ये पार्कों की ये सफाई है, और पार्कों में यहाँ पे नशे वाले जहाँ सोए रहते हैं, कोई किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हम लेडीज़ की है। बिल्कुल, जेंट्स तो कहीं भी सो जाएगा, कहीं भी बैठे जाएगा, कहीं भी खा लेगा। समस्या तो हम लेडीज़ के लिए, महिलाओं के बच्चों की। बिल्कुल, अभी भी मैं पार्क में गई हूँ, वहाँ बैठे स्मोक कर रही हैं, बच्चे बैठे हैं, बच्चे खेलते हैं, कुछ भी है, वहाँ स्मोक कर रहे हैं। हम पार्क में किस लिए जाते हैं? एक अच्छी वाइब्स लेने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे स्मोक कर रहे हैं। उनको जो उनकी ड्यूटीज़ है वो हमें करनी पड़ती है। आपकी कोई ड्यूटीज़ नहीं है, उनकी कोई ड्यूटीज़ नहीं है। बिल्कुल, कैसे मैनेज करना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है। 4 साल है, आप यंग हो बच्चे, आपने क्या करा है? बिल्कुल,
करा है, लेकिन उनको शायद अभी एक्सपीरियंस नहीं है। देखो वो भी हमारे बच्चे हैं, हम उनके लिए बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेकिन उनका ये काम है कि जो इस प्रकार से जो बिल्कुल जो समस्या उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है, जनता ने चुना है उनको, RW बनी है। आप सुनो तो छोटी चीज़ों पे जो बिल्कुल तो ध्यान देना है ना। यहाँ पे देखो ये गेट हमारा दोनों तरफ से खुला है, हमारी क्या है, एक छोटी सी भी चीज़ हम बाहर नहीं रख सकते हैं जी। आप जो पानी की मोटर्स लगी होती हैं वो ऊपर जंगलाई उतार लेते हैं, जंगला उतार के मोटरें अंदर से ले गए। बताओ क्या सिक्योरिटी है हमारी? हम तो नहीं निकल सकते ना बाहर, हम कोई चीज़ ही नहीं बाहर रख सकते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अगर भाई साहब अगर आते हैं, ये सीनियर है, कुछ भी है, ये सुनते हैं, ये फैमिली एज ए फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं और सबसे डील करते हैं। और कभी भी चाहे उनकी तबीयत ठीक नहीं है नहीं है, वो भागते हैं, वो करते हैं काम, उठते हैं, वो जाते हैं। और उनकी मैसेज उनसे भी अच्छी, इतनी कोऑपरेट करती है। जब भी जाओ घर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो रिस्पेक्टेड मैन है वो। और हमारे जो बच्चे, इनकी जो कंपनी है साथ में जो टीम है, वो टीम भी बहुत अच्छी है। सब बच्चे कहना मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि भाई साहब आए, टिंगरा भाई साहब आए, इनकी टीम आए, अच्छे से काम करे। हम यही चाहते हैं, बस बेस्ट विशेष है उनके लिए और अच्छे से काम करें। धन्यवाद। ओके थैंक यू। अब थोड़ा सा पार्क की तरफ चल। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं नीलम अरोड़ा। मैम कहाँ रहते हैं आप? प्रेमनगर में। मैम हर 4 साल में यहाँ RW के चुनाव होते हैं। करंटली जो एसोसिएशन बनी हुई है अभी, उनके कामों से खुश हैं आप? हाँ, उन्होंने काम किया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया, लेकिन जो ढिंगड़ा जी करते थे हर समय अवेलेबल रहते थे, सुख हो दुख हो उनको बुलाना नहीं पड़ता था, खुद ही आके खड़े हो जाते थे। वो चीज़ अभी इनमें इतनी नहीं है अभी ऐसा। हाँ जी, ये तो 15 सालों से हैं, कर ही रहे हैं ये काम, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इनका काम सबको नज़र आता है। आम आदमी को क्या चाहिए, पानी हो, घर हो, कोई भी समस्या हो, ही इज़ एवरी टाइम अवेलेबल। मैम क्या कुछ समस्याएं अभी जो आप लोग फेस कर रहे हैं अभी प्रेमनगर में, तो वो समस्याएं थोड़ा गिनाएंगी, बताएंगी? हाँ बिल्कुल, पानी की सबसे बड़ी समस्या। पार्क में जो है वो टाइलें लगी हैं, वो हम नहीं चाहते, हम चाहते प्लेन, क्योंकि हमारी जो योगा सेंटर की लेडीज़ हैं वो 4-5 बारी गिर गई हैं, कितनों के फ्रैक्चर हो गए, एक कुत्तों की समस्या काफ़ी, इन्होंने ढिंगड़ा जी ने काफ़ी हमारा साथ दिया है कुत्ते के उसमें भी। और जो प्लेटफार्म है वो हमें बिल्कुल प्लेन चाहिए पार्क का, ताकि कोई गिरे ना, किसी को चोट ना लगे। और सेफ्टी तो मेन है, आम आदमी की सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी से आप ना खुश हैं अभी, जो अभी करंटली जो सिक्योरिटी? ऐसी बात नहीं है, करते हैं ये भी, मतलब कि पूरा साथ देते हैं सेफ्टी को उसमें। पर ढिंगड़ा जी तो 15 साल हो गए हमें देखते हुए। पर ये है ना कि पार्टी कोई भी बने, काम होना चाहिए। प्रेसिडेंट कोई भी बने, एसोसिएशन कोई भी बने, काम होना चाहिए। आम आदमी सबको काम होना चाहिए, किसी को कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप RW के जैसे कि उनके ऊपर आप पूरी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं तो आप लोग फ्री माइंड हो जाते हैं कि भाई ये लोग करा लेंगे, हमें चिंता नहीं है। ऐसे हमें चिंता होती है बस। तो आप चाहते हैं कि जो थोड़ा सा जो बदलाव जरूर होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, नए चेहरे भी आने चाहिए, जो पुराने तजुर्बेकार हैं उनको तो साथ चल के ही रहना चाहिए। उनका साथ होगा तभी हम सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। मैम अपना नाम बता दीजिए। सुधा मेहता जी। मैम कितने सालों से रह रहे हैं प्रेमनगर? मैं 24 साल से रह रही हूँ। मैम 4 साल में एक बार RW के चुनाव होते हैं, और करंटली जो अभी एसोसिएशन जो काम कर रही है, क्या उनके कामों से खुश हैं आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने भी कुछ काम किया है, बट ज़्यादातर सुनवाई नहीं होती सर। जी, किस प्रकार से खुश नहीं है? रोड पे देखो, अब जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, पार्क में गंद है, कहीं खड्डे हैं, कुछ है, तो जस्ट मुझे नहीं लगता है कि कुछ काम हुए हों। लेकिन जब हमारे सुभाष ढिंगरा जी थे और अब आने वाले हैं, तो सुभाष ढिंगरा जी तो हमारे प्रेमनगर की वैसे भी शान है। जी। तो हमें तो पूरा उनके साथ समर्थन है, और हम चाहेंगे वही दोबारा हमारे इसमें आए, प्रधान बने RWA के। जी। और मैम कुछ स्पेसिफिक कुछ ऐसी समस्याएं जो आपके प्रेमनगर में आ रही हैं, वो बता सकते हैं थोड़ा खुल के? समस्याएं ऐसी क्या कह सकते हैं, बाकी लेडीज भी बता सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम है, कितनी बार चोरियां हो चुकी हैं। हमारे खुद घर से मोटरसाइकिल से अपनी बैटरी निकल गई, नशे स्मैकी घूमते, रात को पता ही नहीं रहता। तो सिक्योरिटी की तो बहुत प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम।
धन्यवाद धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं और भी यहाँ पे माता बहनें हैं जो कि यहाँ पे और भी माता बहनें आपको बताते हैं, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी उनके भी विचार जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। मैम नमस्कार, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम राधा अरोड़ा। एक मिनट मैम, क्या नाम है आपका? जिसे राधा अरोड़ा। जी मैम, प्रेमनगर में ही रह रहे हैं? कितने सालों से मैम? जी मैम, क्या कुछ कहेंगे अभी जैसे कि आपके RW एसोसिएशन द्वारा 4 साल में एक बार चुनाव होते हैं, अभी करंटली जो एसोसिएशन यहाँ पे काम कर रही है, क्या उनके कामों से खुश हैं आप? खुश और ना खुश का तो नहीं कह सकते हैं, पर जो काम देना चाहिए वो दे नहीं रहे। अच्छा, जो काम जो होना चाहिए उनके होना चाहिए वो हो नहीं रहा जी है ना। खुश और ना खुश है तो खुश किसी को कोई नहीं कर सका, भगवान जी नहीं कर सके तो इंसान क्या करे। जी। लेकिन जो काम करने चाहिए वो नहीं हो रहा। जी, वो नहीं हो रहा है। राइट। तो मैम क्या कुछ समस्या वैसे स्पेसिफिक जो प्रेमनगर की? बता दी हमारी प्रोग्रामी ने सेम। जी, सिक्योरिटी की समस्या है और साफ सफाई की समस्या। जी जी गंद बहुत ज़्यादा हो रही है। गार्डन बना हुआ है बेसिकली। छोटे बच्चे यहाँ पर शाम को खेलने आते हैं और कपल्स यहाँ बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में बैठे होते हैं, बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग जो भी सबने बोला है एग्री करते हैं, बट ये एक बहुत मेजर इशू है जो कि केटर करना चाहिए। जी जी जी। और हम देख पा रहे हैं कि डार्क स्पॉट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। नहीं, आप आ जाओ, आप कल आओ परसों, आपको ऐसे ही एडिटिव मिलेगा। और पार्क देखो, पार्क की कंडीशन लगती ही नहीं पार्क। बिल्कुल, कॉलोनी के बीच में पार्क है, इसको तो बहुत अच्छा हो जाना चाहिए था, लेकिन एसोसिएशन का इस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन काम करने की जरूरत थी वो उन्होंने किया नहीं, केयर ही नहीं हुई। अब ना केयर होने के चक्कर में आप देखो पार्क का कितना बुरा हाल है। थोड़े दिनों में आप देखेंगे यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, जो यहाँ पे कटिंग होती है वो भी कूड़ा सब यहीं पे पड़ा रहता है और बहुत बुरी तरह से सारा कूड़ा इकट्ठा है। हमने बड़ी बार कोशिश करी है कि कुछ ऐसे प्लांट्स यहाँ पे लगे जिसकी वजह से फ्लावरिंग हो, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे कुछ, बट सब सूखा हुआ है, कटिंग नहीं होती प्रॉपर टाइम पे, पानी नहीं पूरी तरह से दिया जाता। डस्टबिन हर टाइम भरे रहते हैं, यहाँ से निकलो इतनी स्मेल आ रही होती है, मतलब पार्क वाली वाइब्स तो आती ही नहीं है कि आपको रिफ्रेशमेंट फील हो। किसी न किसी कॉर्नर में कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। अगर हम रात को चाहे कि हम वॉक कर ले तो कई तरह के स्मैकेस बैठे रहते हैं, हमें डर लगता है हम वॉक नहीं कर सकते यहाँ पे। मतलब सिक्योरिटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब बैड एलिमेंट्स यहाँ पे, आउटसाइडर यहाँ पे आ जाते हैं और उसको लेकर भी कोई ऐसा नहीं कि कोई सिक्योरिटी रुकावट नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है कि आप कौन हो, यहाँ कैसे बैठे हो। हम लोगों को खुद आस्क करना पड़ता है कि आप यहाँ कहाँ से आए, क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग पुराने रह रहे हैं, हम लोग जानते हैं यहाँ के नहीं है। यहाँ पता चल जाता है कि ठीक है भाई इसने ड्रिंक कर रखी है, यहाँ पे बैठा हुआ कौन है, फिर हम अपने जेंट्स को बोलते हैं कि देखो भाई वहाँ पे कौन है। अगर हम चाहें रात को हम लोग लेडीज जाके पार्क में करें तो सेफ नहीं है, हम नहीं जा सकते। फोन स्नैचिंग इतनी कॉमन है यहाँ पर इस पार्क के अंदर। कोई भी जिस मैके बैठे होते हैं, किसी आंटी के हाथ में फोन मांगेंगे, बहाना करके टाइम बता दो, कोई देख दो, खींच के चले जाते हैं, सेफ नहीं है ऑब्वियसली। तो मैम ये सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू है और इतने आप लोग यहाँ पे जैसे कि एसोसिएशन यहाँ पे आप लोगों ने गठित की गई है, 4 साल में एक बार चुनाव होते हैं, इतना जैसे कि बूम कर दिया जाता है कि 4 साल में एक बार चुनाव हैं और प्रेसिडेंट के पद के लिए इतनी मारामारी हो रही होती है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे सब जीरो। बिल्कुल जीरो है सर। कितनी तो चोरियां हो चुकी हैं, पानी के मीटर तक उतर जाते हैं। हम लोगों ने जंगला घर लगा रखा है बाहर, हमने एक सीवर लाइन पे वो गटर का सीवर का ढक्कन रखा था, वो उठ गया, पीछे इनकी मोटर लगी हुई थी, इन्वर्टर की बैटरीज चली गई, गाड़ी खोलने की कितनी बार कोशिश होती है, गाड़ी खुल चुकी है कई बार ले गए हैं। बिल्कुल ना किसी को डर है ना सिक्योरिटी है, बातें घूम के सारी वहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुरक्षा का एक बहुत बड़ा जैसे कि यहाँ पे बहुत सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है सुरक्षा को लेकर। बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैम आप लोग जैसे कि एसोसिएशन के लोग हैं, आप लोग हैं जो क्षेत्रीय जनता हैं, कभी ऐसे जनसंपर्क कार्यक्रम नहीं हुआ संबंधित थाना पुलिस के साथ में या फिर उनके बड़े आला अधिकारियों के साथ? नहीं सर, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, बल्कि हम लोगों ने कई बार बोला है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, बट उन्होंने इग्नोर ही किया है, कभी ऐसा कुछ काम हो नहीं पाया। क्योंकि क्षेत्र में अगर नए SHO साहब आते हैं या फिर पुराने हैं तो उनसे एक बारी जनसंपर्क होना चाहिए क्षेत्रवासियों का कि आप अपनी समस्या उन्हें बताएं कि भाई यहाँ पे इस तरीके से समस्या आ रही हैं, तो हम ये हमारे एक आइडियाज़ हैं, हम यहाँ पे गेट लगवाना चाहते हैं, तो उस पर क्या कुछ काम, या विधायक जी को यहाँ पे बुला के निकाल के ले गए। एंट्री गेट के लिए अपील भी किया था हमने कि यहाँ पे गाय अंदर घुस रही थी और सारे प्लांट्स को खा रही थी, कर रही थी, तो हमने बोला था कि यहाँ पे कुछ ऐसा स्लाइड डोर लगना चाहिए कि एटलीस्ट काउस वगैरह या जो एनिमल्स है वो अंदर ना चाहे, सेफ्टी पर्पज से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट टोटली इग्नोर्ड है, कोई आंसर नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है, किसी तरह का भी कोई हमें कुछ भी सांत्वना या कुछ इस तरह का दिया ही नहीं कि हम कुछ करेंगे। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं होगी अगर हम कहें तो, अगर एसोसिएशन बनी है लेकिन सुरक्षा राम भरोसे
दिनों से। बिल्कुल बिल्कुल कोई एक्शन नहीं है। कोई एक्शन किसी तरह की नहीं। हमारी सुरक्षा अगर सुरक्षा होगी तो हम अपनी अपना नाम बता दीजिए। चंचल डंग। जी जी जी। अपने पे ये अगर कुछ कंप्लेंट करते हैं तो वो कहते हैं 100 नंबर पे फोन कर दो। बस एक ही वर्डिंग है, या पुलिस का नंबर ले लो हमसे, उनसे बात कर लो। ये तो एसोसिएशन का दायित्व बनता है कि आप अगर एसोसिएशन में हैं तो आप लोग सुरक्षा मुहैया कराएं। यहाँ की सुरक्षा मेन जो होती है, एसोसिएशन का जो भी हेड होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले, सबने अपनी इंडिविजुअली लेनी है, तो फिर एसोसिएशन का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, चुनाव भंग कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एसोसिएशन बनाई है, एक हेड बनाया है, तो कोई सोच के ही पूरे प्रेमनगर RWA ने इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने सबने किया है ना। तो हम चाहते सिक्योरिटी का पर्पस हमारा जो भी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। जहाँ हम खड़े हैं बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी जो पार्क की आपको हमने कंप्लेंट बताई है वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए। जी, पार्क की समस्या है, सुरक्षा व्यवस्था किसी ने निकलना है, लाइट नहीं है, सुरक्षा नहीं है। ये देखिए डार्क स्पॉट है। बिल्कुल, ये देखिए। और अभी तो समय थोड़ा कम है और 10-11 बजे के बाद तो आप आ जाए हैं। थोड़े दिन पहले आते तो रोड देखते, ये हमने खुद बनवाई है रोड, इन्होंने नहीं बनाई। हमने खुद बनवाई है। भी कोई लेडी यहाँ से निकल जाए तो डर है जी, अकेले नहीं जा। बिल्कुल। हम और ये लाइट में स्नैचिंग हो जाएगी, मोबाइल हो जाएगा, चेन हो जाएगी, गोल्ड ज्वेलरी कुछ भी पहना हो। जी 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 जी। तो हम तो चाहते हैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सिक्योरिटी को लेकर। सिक्योरिटी को लेकर लाइट भी अभी लगी है। जी, जी, 4 महीने से लाइट नहीं थी खंबे पे। हम घर से निकलते थे तो बिल्कुल अंधेरा होता था, चाहे हमारा पर्स छिन जाए, कुछ हो जाए हमारे साथ, कुछ भी हो जाए। एक स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए आप लोगों को 4 महीने का इंतजार करना पड़ा। वो कहते हैं जी अभी हमने अप्लाई करा हुआ है, अप्लाई करा हुआ है, बस यही बात। कोई भी वर्क बोल दो, वो सिर्फ आ जाता है कि हमने अप्लाई किया है। कोई भी वर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक जेजे कॉलोनी में भी 3-3, 4-4 हमने देखा कि एक पोल पे लाइट होती है। एक जेजे कॉलोनी में भी, ये तो प्रेमनगर का पॉश इलाका है जी। इसके अलावा हमें तो यहाँ सड़कें देख लो कैसी हैं, आए दिन बच्चे गिरते हैं, चोटें लगती हैं, स्कूटर नहीं ढंग से बच्चे चला सकते। और ये हमारे पार्क की हालत जगह जगह अगर कहीं पे कूड़ा इकट्ठा है ना, उसको सफाई कराने में भी ये लोग 15 दिन लगा देते हैं। जा जाके बोलना पड़ता है कि मच्छर आ रहे हैं, गंदगी हो रही है। पार्क में पार्क में एक चक्कर लगा के देख लो, आप नहीं लगा पाओगे, इतनी स्मेल है हमारे पास। मतलब पार्क में हमने देखा कि अमूमन पार्कों में लोग घूमने जाते हैं स्वच्छ वातावरण के लिए, लेकिन बिल्कुल वहाँ पे इतना बिल्कुल अशुद्ध वातावरण मिल रहा है। कॉलोनी का पार्क होता है ना, बंदा कहता है जाता है, उसमें अच्छी पॉजिटिविटी आती है जी। तुम फील करने जाते हो, ऑक्सीजन लेने जाते हो, अदरवाइज तुम स्मेल लेने जा रहे हो तो बंदा घर ही बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कहते हैं कि हम 4 साल पहले ये करेंगे। वो 4 साल थे जब आप लोग थे, उसमें क्या करा हमें ये बताओ ना। उन्होंने क्या करा? तुम्हारे जो तुम थे उसमें तुमने कुछ नहीं किया, आने वाले 4 साल में क्या करोगे? कभी मैम ऐसा हुआ इन 4 सालों में क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय निगम पार्षद ने कभी यहाँ पे चक्कर लगाया हो? नहीं, हमें तो नहीं लगता। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के माध्यम से जैसे उन्होंने बुलाया हो, कभी कोई मीटिंग? नहीं। लेकिन पब्लिकली ग्रुप के साथ जो पूरी टीम होती है, कभी नहीं हमने देखा कि टीम के साथ कभी आया हो, कभी इंट्रोडक्शन हुआ, उन्होंने बताया हो कि ये हमारे पार्षद है या कोई ऐसे विधायक जी हैं या विधायक कोई आया है, तो कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ। जबकि विधायक आपके यहाँ पे जो हैं वो खुद महिलाएं हैं, वो महिलाएं हैं राजकुमारी ढिल्लो जी, वो तो खुद उनको जैसे कि बुला के अगर वो यहाँ पे बुलाते एसोसिएशन के लोग तो जल्दी से जल्द काम करवाने की कोशिश करते हैं जरूर। हमें आके हमारे घर में ही कहा था पार्क का हम ध्यान रखेंगे, उनके बेटे ने भी आके कहा था, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया। जी जी। और कथनी में बड़ा फर्क। तो आप देख सकते हैं कि प्रेमनगर की समस्याएं जितनी सुने उतने कम हैं। आपको बता दें लगातार जो क्षेत्रीय निवासी हैं, ये एक आपको बता दें RWA का चुनाव है, लेकिन यहाँ पे जो समस्याएं हैं वाकई में बहुत ज़्यादा आपको बता दें गंभीर हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपको बता दें यहाँ पे सवालिया निशान बनता है। ये देखिए डार्क स्पॉट हैं। 4 महीने एक स्ट्रीट लाइट को अगर लगवाने में लग रहा है तो सोचिए कि क्षेत्र का विकास क्षेत्र का विकास आप देख सकते हैं कि जो एसोसिएशन के लोग हैं वो किस तरीके से कराते होंगे। तो इनसे एक कर आपको दे नाम भी जानते हैं। मैम नाम बता दीजिए अपना। जी जी। रूपकौर खुराना जी। सोनिया मेहता जी। सुधा मेहता जी। चंचल डंग जी। धन्यवाद। तो ये आपको बता दें RWA के चुनाव हर 4 साल में होते हैं प्रेमनगर के, और हमने लोगों का वक्तव्य जाना, लोगों के विचार जाने, उनकी क्या समस्याएँ थी, तो ये हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आ रहे हैं RWA एसोसिएशन के सौजन्य से। और ये सभी महिलाओं ने, बड़े बुजुर्गों ने, और आपको बता दें सभी जितने भी आपको बता दें यंग थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।
तो आपने सुना हमारे चैनल के माध्यम से सभी सेक्टरवासियों ने अपनी अपनी समस्या बताई। आपको बता दें जो प्रेम नगर के निवासी हैं सभी ने आपको बता दें जो प्रेम नगर के निवासी हैं उन्होंने आपको बता दें अपनी समस्या बताई। सबसे ज़्यादा आपको बता दें जो समस्या है आपको बता दें सिक्योरिटी को लेकर है। जो बैड एलिमेंट्स आपको बता दें इस क्षेत्र में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, पार्कों में बैठे रहते हैं, उसको लेकर आपको बता दें महिलाओं ने अपनी बात रखी। साथ ही आपको बता दें उन्होंने यह भी कहा कि एसोसिएशन द्वारा यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छे से नहीं दी जा रही है, जो सिक्योरिटी दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें उन्होंने विकास कार्यों को लेकर भी कहा कि सड़कें जस की तस हैं, कई जगह डार्क स्पॉट है, वहाँ पे अब तक आपको बता दें स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। बहुत बार आपको बता दें कंप्लेंट करने के बावजूद भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। तो ये आपको बता दें ये सभी समस्याएं जो कि प्रेम नगर क्षेत्र में आ रही हैं और समस्त आपको बता दें क्षेत्रवासियों ने छोटे हों या बड़े, आपको बता दें बुजुर्ग हों या महिलाएँ, सभी ने अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से बताई। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।